सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th में जो चैप्टर चल रहा था साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो चैप्टर था एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बनिक रसायन का, जिसमें थे कार्बन तथा उसके यौगिक। उस अध्याय में हम चल रहे थे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण में मैंने आपको एक तो सादा विधि जो कि एनसीईआरटी में दे रखी थी वो मैंने कंप्लीट करा दी थी, है ना। उसके साथ साथ अब मैं प्रत्येक का, जैसे आईयूपीएसी नाम ऑफ एल्केन, फिर एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सबके अलग अलग से पढ़ाऊंगा जिससे आपको कोई भी समस्या ना आए और आपके बोर्ड एग्जाम में आईयूपीएसी नाम आ जाए या फिर संरचना बनाने के लिए आ जाए, आप आसानी से बना सकते हैं। तो याद रहे कि एल्केन और एल्कीन का आईयूपीएसी नाम आपकी समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। क्या है, आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन, और आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन से पहले कुछ समझ लीजिए, है ना। तो एल्केन क्या होते थे? एल्केन वो होते थे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता था। उन कंपाउंड को क्या कहते थे? एल्केन, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, उन्हें क्या कहते थे? एल्केन। तो सिंगल बॉन्ड पाया जाता था कार्बन और कार्बन के मध्य में। जैसे ये कार्बन है तो इस कार्बन के और इस कार्बन के मध्य में क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है, उन्हें हम एल्केन कहते थे। दूसरी बात, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता था, यानी सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला होता था, वो क्या होता था? तो जनरल फॉर्मूला होता था इनका CnH2n+2, CnH2n+2, यानी कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी, और कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इस तरह से मैंने इस सूत्र का प्रयोग हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में पढ़ाया था। हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक अवश्य देखें, 11th क्लास के भी देख सकते हैं, 12th के भी देख सकते हैं। ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सिखाए जाएंगे। तो जनरल फॉर्मूला किसका? CnH2n+2 है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। अच्छा, सफिक्स में क्या लगा देते हैं? तो सफिक्स में बेटा क्या लगाते रहे, यानी प्राइमरी इसका सफिक्स था, प्राइमरी सफिक्स क्या था? ANE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ANE। सूत्र CnH2n, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उन्हें एल्केन कहते हैं। सामान्य नाम यानी जनरल नेम इनका क्या होता है? तो जनरल नेम एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। ठीक है, एल्केन क्या है? इसका जनरल नेम है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप किस कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिख रहे हो। तो इतनी बात मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ हम लेते हैं, तो इसका पहले कुछ नियम है जो एल्केन के आईयूपीएसी नाम लिखने के, पहले वो नियम आप समझ लीजिए। उसके साथ साथ फिर हम आपके लिए क्या समझाएंगे कि आईयूपीएसी ऑफ एल्केन का नाम कैसे लिखा जाता है। तो पहला नियम कहता है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट सेल, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट सेल यानी जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। तो जनक श्रृंखला का यानी लंबी से लंबी या लॉन्गेस्ट चेन का क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें हमें अधिक से अधिक कार्बन मिल जाए। क्या हो? जिसमें अधिक से अधिक कार्बन मिल जाए, है ना। अधिक से अधिक कार्बन मिल जाए तो लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, तो लंबी से लंबी श्रृंखला जैसे एग्जांपल में समझेंगे आप। CH3, CH2, CH2 और CH2 और CH3, ये एक मैंने श्रृंखला बना दी है। ठीक है, इस श्रृंखला में लंबी से लंबी श्रृंखला क्या होगी? या मान लो तो देखो 1 2
3 4 5 कार्बन मिले हमें, तो ये लंबी से लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रही है। इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन को पेंट पढ़ते हैं और सफिक्स में क्या लगा देते हैं? ANE। तो पेंटेन और सीधी श्रृंखला इसलिए पेंटेन लिखेंगे। अब देखो यहां पर ही समझना, दूसरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो सीधी चेन है कि आप सीधी चेन में कार्बन की संख्या ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से लंबी से लंबी श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं। और CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3, एक है ये CH2 और CH3। अब बताओ हमें लंबी से लंबी श्रृंखला यानी ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेने हैं, तो हम श्रृंखला का चयन किधर से करें? ऐसे चलें 1 2 3 4 ही कार्बन प्राप्त हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे चलता हूं 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो रहे हैं, पर ये वाली साइड रॉन्ग है, 6 हो रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे चलूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है या सतत श्रृंखला का, जिसमें अधिक से अधिक कार्बन मिल जाए। तो अधिक से अधिक कार्बन हमें इस वाली चेन में मिल रहे हैं, इस तरह से चलने पर। किस तरह से चलने पर? इस तरह से चलने पर हमें अधिक से अधिक कार्बन मिल रहे हैं। तो कितने कार्बन मिल रहे हैं इधर से चलने पर? देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 7 कार्बन। तो 7 कार्बन मिल रहे हैं, तो अंकन चाहे अंकन करने का तरीका वही बताऊंगा, अभी श्रृंखला का चयन बता रहा हूं, ठीक है। तो अंकन हम किधर से करेंगे? अंकन सदैव उस तरफ से करते हैं जिधर से साइड चेन निकट पड़ती है। अब ये देखो जो जनक श्रृंखला है वो ज्यादा से ज्यादा मिल गई, लेकिन ये जो श्रृंखला प्राप्त हो रही है इसे बोलेंगे हम साइड चेन। पहले भी मैंने बताया इसे बोलते हैं साइड चेन। और ये जो देख रहे हो ये है पेरेंट सेल, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन है, ठीक है। अब ये पेरेंट चेन है, तो जनक श्रृंखला का चयन यानी जिसमें कार्बन की संख्या अधिक मिल जाए। साइड चेन निकट पड़ती हो तो अंकन उधर से ही करते हैं, ये याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से निकट पड़ रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो नाम क्या होगा? 7 को पढ़ते हैं हेप्ट और सफिक्स में क्या लगा देते हैं? ANE, क्योंकि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। मैंने बताया सफिक्स में ANE लगाते हैं, तो इसका नाम हेप्टेन। लेकिन तीसरी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा है, यानी ये मत सोचना कि 3 मिथाइल है। तीसरे स्थान पर कार्बन की तीसरी या तीसरे कार्बन पर क्या है? मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे मैथिल यानी 3 मैथिल हेप्टेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 मैथिल हेप्टेन। अब देखो एक और श्रृंखला का चयन करके देख लेते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, ये भी एक श्रृंखला है। अब इस श्रृंखला में किधर से चलें? तो हमें ज्यादा से ज्यादा यानी जनक श्रृंखला चलनी है, तो 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं अगर सीधे जा रहे हैं तो। चलो घूम फिर के चलते हैं, 1 2 3 4 कम मिले, चलो ऐसे चल देते हैं 1 2 3 4 5, इधर से ज्यादा मिल गए। तो जिधर से हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिलते हैं वही जनक श्रृंखला होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो अंकन भी इधर से करते हैं क्योंकि साइड चेन निकट पड़ती है। 1 2 3 4 5, तो 5 पर क्या होता है बेटा? पेंट। पेंट है तो पेंटेन, साथ ही साथ सीखते चलिए, इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। 5 कार्बन को पेंट पढ़ते हैं और तीसरे पे मैथिल है तो 3 मैथिल। नाम मैं इसलिए बता दे रहा हूं, लेकिन ये अभी तो नियम चल रहे हैं सिलेक्शन। तो मैंने देखा कि हम सबने क्या किया भाई? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, जिसमें अधिक से अधिक कार्बन मिल जाए, वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट चेन होती है। तो जनक श्रृंखला में चयन करते समय याद रहनी चाहिए, लंबी से लंबी या सतत श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है इसका? कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन यानी जनक श्रृंखला का अंकन। तो जनक श्रृंखला का अंकन किधर से करें? तो मैं यहां पर नियम लिखवा दे रहा हूं। पहला कि जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं, का अंकन उस सिरे से करते हैं
जिधर से साइड चेन निकट पड़ती हो, साइड चेन निकट पड़ती हो, निकट पड़ती हो। तो क्या कह दिया, जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से साइड चेन निकट पड़ती हो, सीधी बात है। अब साइड चेन किधर से निकट पड़ेगी अभी देखते हैं। जैसे देखो CH3 CH2 और CH3 और CH3 CH और एक और श्रृंखला ले रहे हैं हम यहाँ CH3 और यहाँ CH2 और CH2, ठीक है 3, ये है। अब देखो इस कार्बन में पहला काम क्या करेंगे हम, इस श्रृंखला में पहला काम करेंगे कि जनक श्रृंखला कौन सी है। तो जनक श्रृंखला लंबी से लंबी श्रृंखला को बोलते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ही बैठ रहे हैं कार्बन। अगर मैं ऐसे चलूं 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन कितने बैठ गए 7। तो लंबी से लंबी श्रृंखला क्या हुई आपकी, लंबी से लंबी श्रृंखला ये हो गई लॉन्गेस्ट, जिसमें 7 कार्बन यानी अधिक से अधिक कार्बन हमें मिल गए। अब अंकन किधर से करें भाई, तो अंकन करते समय मैंने एक बात बताई थी कि अंकन करते समय ध्यान रहना चाहिए कि उस सिरे से करते हैं जिधर से साइड चेन निकट पड़ती हो। देखो अंकन 1 2 तीसरे पर पड़ रही है, इधर से CH3 किधर में तीसरे पर, और इधर से 1 2 तीसरे, दोनों लोग बराबर चल रही हैं। तो एक काम कर लीजिए, यहां लगा ले रहे हैं हम CH3, ये लगी है आपकी, ठीक है, और यहां पर आपका CH2। तो देखो अब मैं अंकन किधर से करूं, अब स्पष्ट आपको देखेगा श्रृंखला तो आपको ये मिल गई लॉन्गेस्ट, और 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो 1 2 तीसरे पर और इधर से कर रहा हूं दूसरे पर। तो अंकन कैसे करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से मैं कर रहा हूं अंकन तो दूसरे पर प्राप्त हो रही है क्या, साइड चेन। लेकिन इधर से अंकन कर रहा हूं तो 1 2 तीसरी पोजीशन पर साइड चेन निकट पड़ रही है। तो हम अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से साइड चेन निकट पड़ती हो, ठीक है। तो साइड चेन निकट पड़ रही है, तो साइड चेन कौन सी पोजीशन पर है, इधर से आपकी दूसरी पे। तो इसका नाम लिखते समय याद रखना कि नाम कैसे लिखते हैं। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे किसका, साइड चेन का, प्रतिस्थापियों का। तो प्रतिस्थापियों का नाम यहाँ पर मैथिल मैथिल 2 हैं, और समान प्रकार की अगर साइड चेन आती हैं तो अगर एक आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 आ रही है तो डाई करके लिखते हैं, आगे नियम पढ़ाया जाएगा। तो देखो मैं यहाँ नाम अवश्य लिखना सिखा रहा हूँ जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत हैबिट बन जाए। तो एक मैथिल ये है और एक ये है, तो कौन सी पर, ये दूसरी पर और ये 5वीं पर, 2,5 और 2 बार आई है तो डाई और मैथिल, डाई मैथिल, और 7 कार्बनों को हेप्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हेप्टेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। एक और देखते हैं उदाहरण, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर है आपकी CH3, CH2 CH2, और ये है आपकी CH2 CH3, और ये है CH3 CH2 CH2 और CH3। बताइए इसमें अंकन किधर से करेंगे, तो अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से साइड चेन निकट पड़ती हो। पहले साइड चेन का पता कर लें कि साइड चेन किधर से निकट पड़ रही है, या लंबी से लंबी श्रृंखला। तो 1 2 3 4 5 6 7 मिल रही है। अगर ऐसे चले 1 2 3 4 5 6 7, तब भी 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते समय ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्या हो गई, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब अंकन करते समय क्या रखेंगे याद, लंबी से लंबी श्रृंखला तो आपने पता कर ली। अब अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से साइड चेन निकट पड़ती हो। तो बताओ इधर से करूं तो 1 2 3 4, चौथे पर साइड चेन आ रही है, और इधर से करूं तो 1 2, तो दूसरे पर ही आ रही है ये साइड चेन। तो अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, 7 को क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हेप्टेन। अब देखो ये है CH2 CH3,
ठीक है, CH2 CH3 और एक CH3, तो मैथिल दूसरी पोजीशन पर है, एथिल तीसरी पर। लेकिन इन अगर दो प्रतिस्थापी, ठीक है, साइड चेन अगर अलग अलग प्रकार की आती हैं तो उन्हें हम अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं। ये नहीं ये क्रम ना देखेंगे जो पहले आ गई, हम क्या देखेंगे अल्फाबेट क्रम में क्या आता है। देखो ये एथिल है, एथिल ई पहले आती है और मैथिल बाद में आती है, तो एथिल का नाम लिखेंगे। तो एथिल कितनी पोजीशन पे, चौथी पे, तो 4 एथिल, 4 एथिल। और 2 मैथिल, दूसरी पोजीशन पे क्या है, मैथिल। तो 4 एथिल 2 मैथिल हेप्टेन, इस तरह से इसका नाम लिखते हैं। तो पहला नियम कहता है कि जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से साइड चेन निकट पड़ती हो। अगला कह रहा है यदि साइड चेन समान दूरी पर हो, है ना, यदि साइड चेन समान दूरी पर हो, तो इससे पहले एक नियम और समझेंगे, ठीक है। ये पहला हो गया, इसमें ये दूसरा देखें, साइड चेन का दूसरा नियम। यदि जनक श्रृंखला से एक से अधिक साइड चेन, एक से अधिक साइड चेन जुड़ी हूं, क्या कह रहा है, यदि जनक श्रृंखला से एक से अधिक साइड चेन जुड़ी हैं, तब मेरी बात को यहां पर समझना, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, और CH इसको हटा दीजिए, CH2 और CH, इसके नीचे CH3 CH2 CH3 और ये CH2 और CH3। बताओ इसमें अंकन किधर से करें। अब इसमें एक यहाँ भी जुड़ी है, एक यहाँ भी जुड़ी है, एक यहाँ भी जुड़ी है, अगर हो सकता है तो यहाँ भी जोड़ दीजिए, है ना, तो यहाँ मन जोड़िए। अब देखो इनका अंकन कहाँ से करेंगे, तो इनका अंकन याद करते रहे, या तो जिधर से ये निकट पड़ती है उस नियम पर लागू करे, अगर लागू ना कर रही है तो जितनी भी साइड चेन है उनको नंबरिंग दोनों लंग से देते हैं। किधर से देंगे, दोनों लंग से। तो देखो इधर से भी देते हैं मैं अंकन 1 2 3 4 5 6 7, और अंकन इधर से भी दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दोनों लंग से मैंने अंकन कर दिया। अब जहां जहां साइड है तो मैं इधर का अंकन की साइड पे कौन सी है, एक दूसरे पर लगी है तो 2 पे, और एक 3 पर लगी है 3, और प्लस एक 5वीं पर लगी है तो 5। टोटल योग यानी जितनी भी साइड चेन लगी हैं उनके कुल अंकों का सेट, या कुल सेट जो अंक हैं उनके सेटों का योग, यानी दूसरे पे, तीसरे पे और 5वें पर लगी है का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो 8 प्राप्त, 5 और 3 8 और 2 10 प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है, 10। और इधर से करें तो 1 2 3, है ना, 3 प्लस 5 और प्लस 6, तो कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 6 14। तो हमेशा इस नियम को याद रखेंगे कि यदि जनक श्रृंखला में एक से अधिक साइड चेन जुड़ी हो, है ना, एक से अधिक साइड चेन जुड़ी हो, तो कुल साइड चेनों के अंकों का योग, ठीक है, जिधर से कम पड़ेगा, यानी जो अंकों का योग है जो साइड चेन का उनका कम पड़ेगा अंकन उस सिरे से करेंगे। तो देखो मैंने इधर से किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अंकन देखो दूसरी पे और तीसरे पर और 5वें पर साइड चेन जुड़ी थी, दूसरे तीसरे 5 पे 10 जोड़ा, लेकिन मैंने इधर से किया तो 1 2, तो यहाँ पर तीसरे पे 5वें पे और 6ठे पे, तो 3 5 और 6 जोड़े तो कितना हो गया 14। तो ये ज्यादा प्राप्त हुआ, तो अंक हमें कम से कम प्राप्त हो जाएं
उधर से ही अंकन करेंगे। किधर से? जिधर से अंक कम से कम प्राप्त हो जाए। तो ये वाला अंकन गलत होगा जो इधर से किया गया था। ठीक है, जो इधर से किया गया था वो कैसा होगा? गलत। ठीक है, अब अंकन इधर से हो गया हमारा। तो अंकन ये वाला कैसा था? गलत था। तो अब नाम लिखेंगे, तो नाम लिख दीजिए। देखो दूसरी पोजीशन पर और तीसरी पर समान साइड चेन नहीं जुड़ी है, तो डाई करके लिखेंगे, यानी 2,3 डाई मैथिल। पहले एथिल का नाम लिखते हैं, याद रखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे? एथिल का। तो एथिल कितने पे? 5 एथिल, क्योंकि अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं। 5 एथिल। उसके बाद 2,3 डाई मैथिल, है ना। और सब अब लिख के देखो, 2,3 पर डाई मैथिल है, यानी मैथिल है, और 5 पर एथिल। अब बची सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 7। 7 कार्बन क्या पढ़ते हैं? हेप्ट। और सभी किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो ANE। तो इसका नाम होगा 5 एथिल 2,3 डाई मैथिल हेप्टेन। नेक्स्ट, यदि साइड चेन समान दूरी पर हो तब अंकन कम कार्बन वाली साइड चेन की तरफ से करते हैं। क्या कह दिया? अगर साइड चेन समान दूरी पर है, तो देखो मैं यहां पर एग्जांपल समझाता हूं। CH3 और इधर मैंने लगा दिया CH3, साइड चेन है। CH2 और CH, यहां लगा दी हमने साइड चेन CH3। CH3 और यहां भी CH2 CH3। यह है समान दूरी पर। यदि साइड चेन समान दूरी पर हैं तो एक काम कर लीजिए, समान दूरी के लिए यहां नहीं समान दूरी बनेगी, यहां बनेगी CH3 और ये आपका CH2। अगर मैं अंकन इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो तीसरी और चौथी पर मिल रही है हमें साइड चेन। और इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से भी देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो भी तीसरी और चौथी पर समान दूरी पर मिल रही है, चाहे अंकन इधर से करो चाहे उधर से करो। तो कह रहा है यदि साइड चेन समान दूरी पर है तब अंकन कम कार्बन वाली साइड चेन की तरफ से करते हैं। अब ऐसी कौन सी साइड चेन है जिसमें कार्बन की संख्या कम है? तो कार्बन की संख्या इस साइड चेन में कम है। कितनी है? सिर्फ 1 है। और इसमें कितनी है? 2। तो जिधर से कम कार्बन वाली साइड चेन पड़ेगी अंकन हम उसी सिरे का मान करेंगे। तो ये वाला जो अंकन इधर से किया था वो गलत है, अंकन इधर से सही रहेगा। किधर से? इधर की साइड से। तो देखो अब जो साइड चेन पहले चौथे नंबर पर अल्फाबेटिक क्रम में लिखेंगे। देखो 4 एथिल, 4 एथिल, इसके बाद 3 मैथिल और 6 कार्बन क्या पढ़ते हैं? हेक्सेन। क्या पढ़ते हैं? हेक्सेन। तो क्या आ गया? 4 एथिल 3 मैथिल हेक्सेन। तो आपकी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखेंगे कि यदि समान श्रृंखला एक से अधिक आए, एक से अधिक आए, तो अगर 2 आ रही हैं तो उसे डाई, और 3 आ रही हैं तो उसे ट्राई, और 4 आ रही हो तो उसे टेट्रा, टेट्रा, और 5 आ रही हो तो उसे पेंटा। इस तरह से 6 आएंगी तो हेक्सा, 7 आएंगी तो हेप्टा, 8 आएंगी तो ऑक्टा, लेकिन ज्यादा नहीं आती हैं, 3 तक ही ज्यादा चलती हैं, 3 4 तक। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि CH3 CH2 CH, और यहाँ CH3 CH2 CH CH3 और CH2 CH3। तो बताओ इसमें एक ही प्रकार की श्रृंखलाएं आई हैं। कितने? एक ही प्रकार की, एक ये आई है और एक ये समान, इसका नाम मैथिल है, और बाकी लंबी से लंबी श्रृंखला यही है। तो अंकन किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करो तो 1 2, तीसरे पे इधर से भी पड़ रही है, तीसरे पे इधर से पड़ रही है, तो अंकन तो समान तरफ से पड़ रहा है, लेकिन लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो साइड चेन है वो दोनों समान है,
कैसी हैं, समान साइड चेन है, और समान साइड चेन है तो दोनों कितनी बार आई हैं, 2 बार। अगर 2 बार आई हैं तो हम कैसे लिखेंगे, साइड चेन का नाम पहले लिखा जाता है, तो 2 पर नहीं है, कौन सी पोजीशन पर है ये देखते हैं। तो देखो एक तीसरी पर है, एक पांचवी पे, तो 3 और फिर कॉमा पांचवी पोजीशन लिख लो। और उसके बाद क्या है, 2 समान आई हैं तो उसे डाई, अगर 3 आती तो ट्राई, और क्या नाम है इसका, मैथिल, तो मैथिल। और कितने कार्बन है इनका नाम तो लिख गया, अब ये बची, इसका कितने कार्बन है, 7। 7 कार्बन क्या पढ़ते हैं, हेप्ट। अब सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए, ANE, सिंगल बॉन्ड आता है तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं, ANE। तो 3,5 डाई मैथिल हेप्टेन। और भी उदाहरण देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH, C2H5 है ना, CH, और यहाँ भी C2H5, और ये CH2 और CH3। इसमें भी समान ग्रुप आ रहे हैं, है ना, 2 साइड चेन आ रही है, C2H5 C2H5। C2H5 को एथिल पढ़ते हैं, ठीक है, C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल। तो 2 साइड चेन बिल्कुल समान प्रकार की आ रही हैं, अंकन किधर से भी कर सकते हैं, समान दूरी पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कौन कौन सी पोजीशन आ रही है, 3,4। क्या है इसका नाम, एथिल, तो 2 बार आई है तो डाई एथिल, है ना, डाई एथिल। और 6 पे क्या होता है, हेक्सेन। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगाइए आप CH3 CH3, तो कितनी साइड चेन आएंगी, 3। अंकन कैसे रखेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से निकट पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन हो गया साहब। तो 6 पे कौन सी दूसरी पर आ रही है, 1, और दूसरी कितने पे, 1 तो दूसरी पर है, 1 तीसरी पर, 1 चौथी पर। तो 2,3,4 क्या है, 3 आई है, बिल्कुल समान है, तो ट्राई और मैथिल, 2,3,4 ट्राई मैथिल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन क्या पढ़ते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए, ANE। तो इसका नाम क्या होगा, 2,3,4 ट्राई मैथिल हेक्सेन। तो अभी ये भी आपका नियम हो गया। एक नियम और रह गया है, तो लिख लीजिए कि यदि विभिन्न साइड चेन्स आए तो सबसे पहले तो उनका नाम, 1 मिनट, तो उनका नाम अल्फा बेट के क्रम में, अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं। किसके, अल्फाबेट के क्रम में, जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ है CH3 और CH, यहाँ पर आपकी आ गई C2H5, और ये है आपकी CH2 CH3। तो अंकन किधर से करें, अंकन हम 1 2 तीसरे पर आई, इधर से 1 2 तीसरे पर। अब बताओ अंकन किधर से करेंगे, अंकन आप कह रहे हैं दोनों तरफ से कर लीजिए, समान साइड पर है, नहीं, अंकन उस तरफ से करेंगे जब समान दूरी पर हो, जिधर से मैथिल ग्रुप लगा हो, है ना, या फिर कम कार्बन वाला। तो अंकन किधर से करें, आप इधर से, क्योंकि इधर से कम कार्बन वाली साइड चेन पड़ रही है निकट। तो देखो इसका नाम क्या है, मैथिल, इसका एथिल। अब देखो यहाँ पर
किस क्रम में लिखेंगे? अल्फाबेटिक क्रम में। तो इसका नाम मेथिल और इसका नाम क्या है? एथिल। अब ये बताओ एथिल ई में ई पहले आता है अल्फाबेट में या एम? तो ई पहले आता है, तो इसका नाम इस साइड चेन का पहले नाम क्या है? तो 4 यानी चौथी पोजीशन पर क्या है? एथिल। तो 4 एथिल। उसके बाद तीसरी पर क्या है? मेथिल, क्योंकि बाद में क्या आता है? मैथ एम। अब उसके बाद सब क्रम में लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या पढ़ते हैं? हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्सेन। ठीक है। तो इस तरह से अगर एक से अधिक साइड चेन आए तो उन्हें अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं। किसके? अल्फाबेट के क्रम में। तो नेक्स्ट अब मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं जिसको आप समझिए और करिए भी। ठीक है। एक नया पेज ले लेते हैं और मैं यहां पर आपके लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल करके दिखाते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए। CH4 इसका नाम क्या है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है, बहुत इजी, इस तरह से भी दिख करके। तो बिल्कुल सरल से चलेंगे। अथवा इस तरह से ही लिखी मिल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़े हुए पहला है। दूसरा इसका नाम लिखेंगे आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए मैंने आपको कठिन तक भी सिखा दिए हैं लेकिन इतने कठिन नहीं आते हैं हाई स्कूल में। तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम लिखेंगे। चौथा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3 CH2 और CH3, तीसरा हो, चौथा हो गया। पांचवा CH3 लिखते चलें, जिनको बच्चों को नाम आ रहे हैं वो लिख लीजिए, अभी मैं चेक कराऊंगा उसमें चेक कर लेना है ना। CH3 और ये है आपका C2H5 और CH2 CH3। ये इसमें तो आप फंस भी जाओगे, थोड़ा सरल कर दे रहे हैं इसको। CH3 CH2, अब है C2H5। छठा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3 और ये भी CH3, इसका नाम क्या है? तो इतने करके देख लें। 6, 2 और लिख लो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और CH, यहाँ भी CH3 CH3 और CH3। सातवां CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ CH2 और CH3। चलो इतने ही करके देख लेते हैं, इतने ही में आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला कार्बन, हम इसमें सदैव याद रखेंगे कार्बन की संख्या गिनते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या का अंकन करते हैं और कार्बन की संख्या को गिनते हैं और कार्बन की संख्या से ही सतत श्रृंखला का चयन करते हैं, बाकी कुछ भी आए उसको नहीं गिनेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना है, ये एक ही कार्बन है, सिर्फ क्या है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मैथ। और सभी एक कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो सफिक्स में क्या लगा देते हैं? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेन। क्या हो गया इसका नाम? मेथेन। देखो सभी सिंगल बॉन्ड, ये कितने कार्बन है? देखो एक कार्बन ये और एक ये, तो 2 कार्बन को क्या पढ़ते थे? एथ। सभी कैसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं? सीधी श्रृंखला से, एथेन। इसका नाम क्या होगा? एथेन। ठीक है, अब इसको देखो, ये एक सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है तो लंबी से लंबी कार्बन 1 2 3 4, 4 पर क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। और ब्यूट हैं तो सभी किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो ANE। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन।
इधर देखो, इसका अंकन किधर से करेंगे? देखो लंबी से लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन प्राप्त हो गए, लेकिन अंकन किधर से करें? तो अंकन जिधर से साइड चेन निकट पड़ती हो, अगर 1 2 तीसरे पड़ रही है इधर से करें तो 1 2 दूसरे पड़ रही है, तो अंकन किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4। लेकिन दूसरी पोजीशन पर क्या है? साइड चेन। नाम कट करते समय सर्वप्रथम किसका नाम पहले लिखते हैं? साइड चेन का। साइड चेन का क्या नाम है इसमें बताओ? तो साइड चेन है मेथिल, तो ये है मेथिल, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। कौन सी पोजीशन पे? दूसरी पे। 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 4 कार्बन क्या पड़ते हैं? ब्यूट, और सभी किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो ब्यूटेन। ठीक है, अब इधर देखिए CH3 CH2 CH अंकन किधर से करें? तो अंकन देखो, चाहे तो इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, समान दूरी पे है, और श्रृंखला चाहे ऐसी चुन लो 1 2 3 4 5 कार्बन, और 1 2 3 4 5 कार्बन, तो किधर से भी अंकन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दें कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल। इस साइड चेन का नाम क्या है? एथिल। और एथिल, इसका साइड चेन का नाम है क्या? एथिल। तो लिख दें भाई, सर्वप्रथम साइड चेन का नाम लिखते हैं, तो कौन सी पोजीशन पे है? तीसरी पे। यहाँ तीसरे पे आ रही है इसलिए 3 लिख रहे हैं, 3 एथिल नहीं है, ये याद रखेंगे। तो तीसरे पे है तो 3 एथिल, 3 एथिल लिख गया। 1 2 3 4 5, 5 को क्या पढ़ते हैं? पेंट, और सभी कैसे बॉन्ड से? सिंगल, 3 एथिल पेंटेन। अब देखो इसका अंकन किधर से करें भाई? पहले लंबी से लंबी श्रृंखला चाहे तो ऐसे चुन लीजिए चाहे ऐसे चुन लीजिए, है ना, 3 ही कार्बन दे सकते हैं। ये नहीं कि 1 2 3 4 सब पर डालो, है ना, सीधे एक श्रृंखला में। ऐसे ना कि 1 2 3 4 5, नहीं, जा रहे हो सीधे वापस नहीं हो, 1 2 3, या फिर ऐसे 1 2 3, तो 1 2 3 कार्बन मिले। ठीक है, कितने कार्बन मिले? 3। अब देखो दूसरी पोजीशन पर क्या है? मेथिल, और दूसरी पोजीशन पर एक और मेथिल है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? जब एक ही पे दो दो लगे हों, 2 मेथिल, तो 2 कॉमा एक मेथिल और लगाए 2, यानी दूसरा भी मेथिल लगाए, तो 2 कॉमा 2 समान साइड चेन है, तो इसको डाई लगाएंगे, 2 कॉमा 2 डाई, 2 कॉमा 2 एक, यानी एक ये और एक ये, तो मेथिल। 1 2 3 कार्बन क्या पढ़ते हैं? प्रोप, क्या लगा दें? प्रोपेन, ANE सफिक्स में क्या लगा दें? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट देखें, इसका अंकन किधर से करें? जिधर से साइड चेन निकट पड़े, तो लंबी से लंबी श्रृंखला का अंकन 1 2 3 4 5, 5 पर आ गया। अब देखो दूसरी पोजीशन पर एक और मेथिल, दूसरी पोजीशन पर एक और मेथिल, तो ठीक उसी की तरह, तो देखो 2 कॉमा 2 क्या है? डाई मेथिल, दोनों मेथिल हैं, यानी CH3 को मेथिल ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सीधी श्रृंखला बची, इन दोनों का नाम लिख गया, तो इसका नाम 5 कार्बन क्या पढ़ते थे? पेंट, सभी कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो 2,2 डाई मेथिल पेंटेन। नेक्स्ट देखें, CH2 CH और CH3 और CH3, इसका अंकन किधर से करें? CH2 नहीं होगा, यहाँ CH3 होगा। ठीक है, तो देखो अंकन करते समय 1 2 3 4, यही तो होंगे, या फिर इधर से कर लो 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर तो 3, तो दूसरी पोजीशन पर ये मेथिल ग्रुप साइड चेन के रूप में है, तो हम लिखेंगे इसका नाम 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 1 2, 2 मेथिल हो गया। अब इसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन का पढ़ते हैं? ब्यूट, तो ब्यूट में क्या जोड़ दें? सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इस तरह से हम किसी भी एल्केन का IUPAC नामकरण लिख सकते हैं। अब मैं आपके लिए ज्यादा नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 4 ही दूंगा, और जिनके IUPAC नेम आपको कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, अगर आप सीख गए हो तो, अगर आप ना सीखे हो तब भी आप लिखिए कमेंट में, मैं देखूंगा किन किन बच्चों ने सही लिखे हैं या वो सीख गए हैं। ठीक है, और आप अगर ना सीखे तो वीडियो को दोबारा अवश्य देखना। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब अगर हम एल्केन के लाएं तो एल्कीन के लाएं, और एल्काइन के लाएंगे, तब तक आप सीख ही जाओगे, ऐसा नहीं कि एकदम में ही सीख जाओगे।
तो एक और पेज लेते हैं जिसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत आसान लिखेंगे। CH3 CH2 और CH3, इसका नाम बताना है। दूसरा CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH3, इसका नाम बताना है। तीसरा CH3 CH CH3 CH2 और CH3, इसका नाम बताना है। CH3 CH2 और CH नीचे C2H5 और CH2 CH2 और CH3, इसका नाम बताना है, ठीक है। एक और लिख लीजिए, 5 लिख दे रहे हैं। एक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH नीचे C2H5 और CH3। अब इसमें मैं बता भी दे रहा हूँ, देखिए ये टिपिकल है, इसको ऐसे नहीं कि इसे साइड चेन मानेंगे। तो 1 2 3 4 यानी लंबी से लंबी श्रृंखला प्राप्त होगी। तो 4 कार्बन प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि कार्बन 1 2 और 2 ये 4 हो गए, तो ब्यूट ये साइड चेन रहेगी। इसमें क्या है, ये साइड चेन है बेटा, ठीक है। तो इसके आधार पर लिखेंगे अवश्य। अगर जिन बच्चों का ये वाला सही है तो उनके लगभग वो भी सही होंगे, ठीक है। तो इसलिए कमेंट में अवश्य बताएं, मैं देखूंगा कमेंट आपके, चेक करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे आपके लिए, अब जो भी लेके आएंगे आपके लिए वीडियो, वो होगी हमारी IUPAC ऑफ एल्कीन, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।